हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो दोस्तों काफ़ी टाइम बाद, मतलब 1 मंथ बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि बीच में छुट्टियाँ थी तो मैंने पूरे छुट्टियों का मज़ा लिया। क्योंकि ब्लॉग में फिर ऐसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। जो ब्लॉगर है ना, उन्हीं को ही पता होता है यहाँ से कभी ये एडिट कर रहे हैं, कभी यहाँ से ये शूट कर रहे हैं। जो इन्जॉय करने का होता है वो ऐसी की तैसी हो जाती है। तो हम गए थे अभी कुछ दिन पहले, कुछ 1 मंथ पहले मम्मी के घर गए थे। तो वहाँ से हम अभी 3-4 दिन ही हुए हम घर आए हुए हैं। तो कल मैं एडमिशन करने गई थी आरुषि का, तो आरुषि का एडमिशन कर दिया है और आज ये दोनों स्कूल भी जा रहे हैं। तो मेरे लिए तो काफ़ी इमोशनल वाला मोमेंट है, क्योंकि जब परी को भेज रही थी तब मेरे पास आरुषि थी, और जब परी को भेज रही थी तब भी मैं इतनी ही इमोशनल थी। पर हाँ, उतना मतलब ये था कि भाई मेरे पास अभी एक दिल बहलाने के लिए एक बच्चा था छोटा सा, तो बस उसके साथ दिल लग जाता था मेरा। अब तो दोनों बच्चे जा रहे हैं तो मेरे को तो इतना अजीब सा लग रहा है, क्योंकि पूरा दिन भर मैं क्या करूँगी अकेले। तो एक होता है, अजीब सा फील हो रहा है। तो बाकी दोनों तैयार हो गए। तो यहाँ देखिए आरुषि, कहाँ जा रहे हो आप आज? स्कूल जा रहे हो। और यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? तो चलो चलो, एक बार खड़े हो जाओ दोनों, अपना यूनिफॉर्म दिखाओ। खड़े हो जाओ जल्दी, इधर इस साइड आओ। वाह, मेरा ये छोटा डॉन भी जा रहा है स्कूल। तो बाय करो। तो अभी इनको मैं भी छोड़ने जाऊंगी, और इसके बाद देखती हूँ क्या क्या रहेगा। वैसे आज हस्बैंड भी आ रहे हैं, तो 2-4 दिन तो वैसे उनके साथ दिल लगा रहेगा, क्योंकि वो होंगे घर पे। तो अगर फिर वो चले जाएंगे उसके बाद मेरा दिल लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे को आरुषि की इतनी बुरी आदत हो गई थी। क्योंकि परी को जो है हमने 2.5 साल की हो गई थी तभी ही हमने इसको स्कूल डाल दिया था। बहुत कम ये घर में रही है, 3 साल बोल के ये घर पे रही है। और आरुषि जो है 4 साल तक होने तक घर पे थी। तो ऐसा कुछ है। बाकी छोटे बच्चों को थोड़ा सा फील ज़्यादा ही आता है, क्योंकि हमारे को छोटा होता है ना ये बच्चा, तो हमारे को सोचने में आता है कि अरे कैसे रहेगा, क्या है, क्यों है, ऐसा कुछ, मतलब बहुत कुछ चल रहा होता है माइंड में। और ऐसा नहीं कि बड़े बच्चे को नहीं लगता है, बड़े बच्चे को भी बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा। जब परी फर्स्ट टाइम जा रही थी तो मेरी परी बहुत छोटी सी थी। अभी तो आरुषि बहुत बड़ी है, अच्छा से बोलती भी है। मेरी परी तो बहुत अजीब सा बोलती थी, क्लियर नहीं बोलती थी। तो तब का भेजा उसको मैंने स्कूल, और इसको 3 साल हो गया स्कूल जाते हुए। तो मेरे को तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि कैसे रहेगी, क्यों रहेगी, किसके साथ रहेगी, कैसे खाएगी, कैसे पिएगी, कोई मारेगा तो नहीं, कोई बच्चे इसको मारेंगे तो नहीं, कहीं होता है, बहुत कुछ होता है माइंड में। तो वो सारी चीज़ें चल रहा था। पीछे से बैकग्राउंड का आवाज़ आ रहा है तो उसको इग्नोर करना। तो अभी चलते हैं, बच्चों को छोड़ती हूँ, फिर देखते हैं क्या क्या रहेगा। वो दिन का पूरा शेयर करेंगे आपके साथ। तो दोस्तों ये था सबसे मुश्किल मोमेंट मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। यहाँ तक तो हंसते खेलते पता ही नहीं लगा, सभी बच्चे घुल मिल रहे थे इसके साथ, सब बच्चे पूछ रहे थे स्कूल जा रही है आरुषि। और यहाँ पे सबसे इमोशनल मोमेंट ये था कि इसने मेरा हाथ पकड़ा था और अचानक से मेरा हाथ छोड़ दिया और बस में चढ़ गई। और पूरा दिन का जो भी था इसका बहुत ही अच्छा था। मैंने आगे पूछा भी कि क्या क्या किया स्कूल में, तो बहुत खुश होकर सारा चीज़ें सुनाया इसने। और यहाँ पर मेरे को तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, और मैं देख रही थी इसको कि भी कहाँ पे बैठी, कैसे बैठी है। और बस पीछे से भी सरकारी बस आ गई थी और इसमें हस्बैंड आ रहे थे। उसके हस्बैंड बहुत सारा सामान लेके आए थे बच्चों के लिए, नोट्स बुक्स वगैरह लेके आए थे, और पेंसिल शार्पनर रेज़र वगैरह जो भी रहता है स्कूल का, वो साल भर का जितना भी सामान रहता है वो सब कुछ लेके आए थे। और यहाँ पे मैं 1 बाय 1 अलग अलग करी थी, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का अलग करके अलमारी में सेट करी थी। जितने मुझे यहाँ पे अर्जेंटली चाहिए तो वो मैंने यहाँ पे अपने वाले अलमारी में रख दिया नीचे, ताकि मुझे जब भी ज़रूरत हो तो मैं यहाँ से निकाल के दे दूँ उन दोनों को। और ये देखो पूरा रेज़र और शार्पनर और पेंसिल के पूरे साल भर के जितना भी रहता है वो सब लेके आए थे। और मैं हमेशा दिल्ली से ही मंगाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे अच्छे प्राइस में मुझे ठीक ठीक पड़ जाता है। और यहाँ पे एक कॉपी लेना हो तो एक ही 100 रुपये का है। ये सब भी बहुत सस्ते में पड़ गया था। अगर
आप लोगों ने जाना है कहाँ से लिया है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। बाकी इतना कुछ अलमारी में डालने के बाद भी इतना सा कॉपियाँ तो बच ही गए थे। अब इन सबको मैं ऊपर ले जाके शेल्फ में सेट कर दूँगी और उसके बाद मतलब ये पूरे 40-50 कॉपियाँ थे। तो ऐसा कुछ है। और उसके बाद हस्बैंड आए, हमने ना ब्रेकफास्ट वगैरह किया, उसके बाद राशन लेने चले गए हम। और राशन लेने जाने जाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी था। फिर वहाँ से आने के बाद हमारे को यहाँ पे हमारे गांव में भागवत बैठा हुआ है, तो वहाँ पे भी जाना था हमारे को। तो इसलिए हम लोग सुबह सुबह ही निकल गए 9 बजे के टाइम पे। तो फटाफट से स्कूटी चालू की और निकल गए। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा हो गई है। और जब मैं घर गई थी किन्नौर में तो वहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, मतलब थी गर्मी थोड़ी थोड़ी सी, जहाँ मुझे सहन हो जाए ऐसी गर्मी थी। और यहाँ पे तो बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी। और स्कूटी की जो सीट थी वो इतनी ज़्यादा गर्म थी। तो अब हम लोग यहाँ से फटाफट चले गए थे राशन लेने के लिए। और राशन लेके आए और उसके बाद तुरंत हम दोनों तैयार हो गए और फिर भागवत के लिए चले गए थे। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड और मैं आ गए हैं घर वापस। और यहाँ पे तैयार तुर होके अब हम जा रहे हैं भागवत। यहीं गांव में पास में ही है भागवत, मेरे रिश्तेदार ही है, मासी के घर में है। तो वहाँ पे जा रहे थे हम लोग। बहुत लेट हो गए थे क्योंकि सभी चले गए थे, हस्बैंड और मैं ही रह गए थे। क्योंकि हम लोग 12 बजे आए थे और 12 बजे फिर 12 बजे भागवत बैठ जाता है, तो कथा सुनाने बैठ जाते हैं। तो ऐसा कुछ है। बाकी यहाँ पे फटाफट हम दोनों तैयार तुर होके एकदम मस्त होके जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आत्मदेव। तो आत्मदेव कौन है? हमारी जीवात्मा, प्रत्येक जीवात्मा। आत्मदेव तो बहुत भोले भाले हैं, आत्मदेव बहुत भोले भाले थे, पर उनकी उसके बाद भागवत ख़त्म हो गया था 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे ख़त्म हो गया था। और 4 बजे मैं चली गई थी बच्चों को लेने। और यहाँ से देखिए बच्चों की बस भी आ गई। और मैं तो आरुषि को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि आरुषि को ऐसा था कि पूरा दिन देखा ही नहीं था। और भागवत में कैसे टाइम निकल गया पता भी नहीं लगा। और याद भी बहुत कम आया मुझे आज। जैसे मैंने बोला था कि हस्बैंड आया आजकल, तो इसलिए थोड़ा दिल तो उनके साथ ही लग जाएगा पूरा दिन भर। और उसके बाद महसूस होगा। और बस में ये सो गई थी और इतना लाल हुआ था इसका फेस और पूरा शरीर पसीने पसीने से लथपथ हुआ था। देख के मुझे तो ऐसी दया सी आ रही थी। और परी भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि इसकी सिस्टर इसके साथ स्कूल में है। फिर उसके रास्ते में हस्बैंड मिल गए थे, फिर हस्बैंड के साथ बच्चे भी मिले, क्योंकि सुबह के टाइम में बच्चे नहीं मिले थे अपने पापा से। तो ऐसा कुछ है। बाकी अब मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।